अच्छा सर, जैसा आपने बताया आपने 98 में स्टार्ट किया था, 98 से अभी 2024 चल रहा है, 26 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। एक छोटा सा बच्चा जवान हो जाता है, शायद उसकी शादी हो जाती है। एब्सोल्युटली। क्या आप लोगों के चाल चलन से या उनके बैठने के स्टाइल से या उनके बात करने के स्टाइल से बता सकते हैं कि, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो जाता है इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, कि आप ये सब भी बता सकते हैं कि उसका किस चीज में इंटरेस्ट हो सकता है या वो किस चीज में ना जाए तो ज्यादा अच्छा है? बॉडी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का मोड है, उससे भी बहुत कुछ पता चलता है। क्योंकि जितनी मेरी ऑफलाइन काउंसलिंग से ऑनलाइन काउंसलिंग्स होती हैं, मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, बच्चा जब बात कर रहा है तो कैसे बात कर रहा है। और उसके अलावा भी कुछ कम्युनिकेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिससे हम रीइंफोर्स कर लेते हैं। ये जान पाते हैं कि ये बच्चे की एबिलिटी और जो इसकी एस्पिरेशन है उसमें कितना अंतर है, जो वो सोच रहा है और जो उसकी एक्चुअल एबिलिटी है उसमें अंतर है या नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। इतने समय में इस चीज को ज्यादा समय नहीं लगता हमको समझने में, और ये चीज क्लियरली बता देते हैं, बहुत ब्लंटली पेरेंट्स को और स्टूडेंट को बता देते हैं कि आप एक्चुअली हो कौन और किस स्थिति में हो और क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपके साथ जो आप सोच रहे हो, या आपको क्या करना चाहिए, जिस तरह की आपकी वर्किंग पैटर्न है, पिछले 4-5 साल आपने कैसे गुजारे हैं, जिसके बेसिस पर आपकी चॉइसेस कुछ ना कुछ बनी हैं। और हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं और एवरी काउंसलिंग इज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। करेक्ट। सर, आप हमारे एजुकेशन सिस्टम से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं और शायद हमारी ऑडियंस भी बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होगी, बट मैं जो अब सवाल पूछने वाला हूँ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। क्या आप हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक्चुअल में जो लूप होल हैं जिसकी वजह से शायद हम कहीं ना कहीं चीजों को मिस आउट कर लेते हैं, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट हमें आप पता ही नहीं, हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया, जो कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आता है, राइट? और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या ऐसे लूप होल्स हैं जिनको शायद अगर भर दिया जाए तो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है? आप खुल के बता सकते हैं मैं जनता को? पहली बात तो देखिए, सारे एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट में बताता हूँ। एक क्लास में फर्स्ट या सेकंड आने वाले कितने लोग होते हैं? 1 या 2। तो पूरा का पूरा फोकस एक स्कूल का मैं देखता हूँ ज्यादातर साइंसेस पे होता है, मैथ्स या साइंस के ऊपर। और वहीं मैंने देखा है सबसे ज्यादा ट्यूशन कल्चर आता है, वो भी मैथ और साइंस का ही होता है। अब मैथ्स और साइंस की ट्यूशन पढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा। कौन बच्चा है जो सोशल स्टडीज की ट्यूशन पढ़ रहा है या इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ रहा है? बहुत कम होते हैं। तो ये एक डिपेंडेंट कल्चर शुरू हो जाता है, शुरू से ही आदत लग जाती है आपको। ये एक बहुत बड़ा लूपहोल है जिसको फिक्स करना चाहिए कि बच्चों को जब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं सेम सब्जेक्ट, आप अपना टाइम किल कर रहे हो, वही टाइम दोबारा ट्यूशन में देके, राइट? और दूसरी बात, आप कुछ नया नहीं कर रहे हो उसमें, तो बच्चों की क्रिएटिविटी जो होती है वो तो वहां पर खत्म कर रहे हैं। क्योंकि आपने जो स्कूल में पढ़ा वो आप ट्यूशन में जाके पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए, पास होना है। हाँ, पॉइंट तो वही है, रेस तो वहीं तक की है। लेकिन ये पास होने का जो सिस्टम है ना, ये हमें समझ में नहीं आता। क्योंकि ये डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा चेंज होना चाहिए। क्योंकि ये जो आपके मार्क्स हैं ये एक सुपरफिशियल मार्क्स हैं, केवल एक सब्जेक्ट को एक सिलेबस के तौर पे पढ़ के हमें मार्क्स मिलते हैं। लेकिन कभी एक टॉपिक को क्या आपने पूरे अच्छे से समझा, वो टॉपिक भी आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो कायदे में हमारी जो मार्किंग सिस्टम है वो इतनी होलिस्टिक होनी चाहिए, इतनी बारीकी से उसमें मैकेनिज्म्स होने चाहिए कि वो बच्चे को हर हालत में फेल होने ना दे। और दूसरी बात, फेल होने ना देने का मतलब है कि जिस एरिया में वो बेहतर है उसको वो बताए, ना कि वो एरियाज बताए जिसमें वो ऑलरेडी वो बच्चा अच्छा नहीं है। फिर बच्चे को एक फ्रीडम देना चाहिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं। जिसमें आप बेहतर हैं उन्हें पढ़िए, जिनको आप नहीं समझना चाहते या आपके मतलब के नहीं है उन सब्जेक्ट्स को आप छोड़ भी पाए। ऐसा भी होना चाहिए। ये हम बहुत देर में देते हैं। ये हम जाके देते हैं 11th में आपको चॉइस कि आप साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में डिवाइड हो जाइए। अब 10th तक आपने, जिस बच्चे ने 15 साल लगातार साइंस पढ़ी है वो तो इतनी आसानी से साइंस नहीं छोड़ेगा। सही बात है।
वो तो ये कहेगा कि मैं तो 15 साल साइंस पढ़ी है, मैं तो साइंस ही पढ़ूंगा, भले ही मेरे नंबर कम आए हो साइंस में। लेकिन बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अगर मैथ्स आपका स्ट्रांग नहीं है तो साइंस किसी भी हालत में आप आगे ज्यादा लंबे Survive नहीं समय कर ले जा सकते। नहीं पाएंगे उसको। ये चीज भी वहां पर इतनी क्लैरिटी से नहीं बताई जाती बच्चों को। तो बहुत सारे लूपहोल्स हैं, सिस्टम्स बहुत सारे हैं। फिर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज पॉपअप हो गई हैं या इतने स्कूल्स खुल गए हैं कि क्वालिटी के ऊपर ध्यान ही नहीं है। वी डोंट हैव प्रॉपर टीचर्स टू टीच। जो हमारे समय टीचर्स थे वो एज अ वो टीचर्स वो एज बाय चॉइस बनते थे। आज जो टीचर्स बनते हैं वो बाय सर्कमस्टांसेस बनते हैं, क्योंकि ठीक है कुछ नौकरी करनी है या कुछ करना है तो वो टीचर्स बन जाते हैं, लेकिन टीचिंग एक्चुअली उनका पैशन नहीं होता। सर मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। यस। मैं कुछ ऐसे टीचरों से मिला हूँ जिनकी एज मुझसे भी कम है और वो टीचर हैं। टीच कर उन्हें रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बस उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी जी। और वो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में टीचर हैं टीचर है। हाँ, विदाउट तो एक्सपीरियंस। ये चीजें बहुत खराब कर रही हैं कहीं ना कहीं। स्टूडेंट्स का जो सीखने वाले हैं उनका भविष्य भी खराब हो रहा है, और सिखाने वालों का तो खैर समय ही पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, लेकिन कुछ बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं। अब कई सारे क्राइटेरियाज हालांकि यूजीसी ने लगा रखे हैं कि यू नीड टू हैव दीज मेनी पीएचडीज इन योर यूनिवर्सिटीज और इन योर स्कूल्स, यू नीड टू हैव दीज मेनी एमएड्स और बीएड्स टू टीच, बट नॉर्म्स जो हैं वो इजीली फ्लाउट हो जाते हैं। कई बार ये भी जरूरी नहीं कि क्वालिफाइड होने का मतलब आपका जो पैशन है पढ़ाने का वो है कि नहीं। हाँ। क्वालिफाइड हैं लेकिन आपको पढ़ाना नहीं आता है सही बात है। तो वो भी किसी काम का नहीं है। तो हमें तो ऐसे पर्सन्स को ढूंढना है जो एक्चुअली पढ़ाना चाहते हैं, एंड दोज हु हैव डीप नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू टीच। तो वो कहाँ से ढूंढेंगे आप, उनको कहाँ से ट्रेन करेंगे? उनको आज तक तो ट्रेन करा नहीं है, तो अचानक से टीचर्स ट्रेनिंग का नाम अब सब जगह फैल रहा है, लेकिन वहां पर भी काफी हद तक मैंने देखा है खाना पूर्ति हो जाती है, कुछ बहुत ज्यादा प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं है। So lack of training is one reason where you don't have proper teachers, and that spoils the entire environment of schools also, and student learning definitely is affected. ये तो फर्क है ही है। सर व्हाट इफ एक अज्यूम तो कर ही सकते हैं, व्हाट इफ के हम जिस राह पे चल रहे हैं, आप जिस राह पे चल रहे हैं वो आपने सक्सेस, मतलब वहां पे आप सक्सेस हो गए, लाइक मेरठ में करियर काउंसलिंग के लिए अवेयरनेस हो गई, उसके बाद आपका क्या स्टेप? देखिए, करियर काउंसलिंग एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस है, उसको लगातार आगे बढ़ते ही रहना है। तो अगर करियर काउंसलिंग की अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है, लोगों में डाइवर्सिटी आ जाती है, उनको उस पाथ पर चलाना जिस पाथ पर वो चलना चाहते हैं, तो वो उसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा काम इंडस्ट्री को जोड़ने में लगा सकते हैं। इंडस्ट्री का रेलेवेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं आप एक्सपीरियंशियल वे में करिए, आप उसको केवल किताबी तौर पे ना पढ़ें। अब आज का ज़माना वैसा नहीं रह गया है कि आप किताबें पढ़ें और पास हो जाएं, नंबर लें और घर चले जाएं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज के टाइम की वैल्यू है कि आपके अंदर क्या स्किल है। आपसे Correct. पूछा जाएगा कि आपको काम क्या आता है। करेक्ट। सो 12th कर लिया लेकिन कोई काम नहीं आता। अब मैं कहता हूँ 100% बच्चों से आप पूछिए, इस क्वेश्चन का जवाब दे नहीं पाएंगे वो कि आपकी स्किल क्या है। तो स्किल डेवलप करना अर्ली एज से शुरू होता है। स्किल डेवलप करने के लिए आपको 4th या 5th क्लास से बच्चों को कैच करना चाहिए। मैं कहता हूँ एक सिंपल स्किल आप अगर बच्चों की डेवलप करें, जैसे टिंकरिंग है, मैकेनिकल स्किल्स हैं उनकी, वो जब वो छोटे होते हैं वहीं से डेवलप करना शुरू करिए। ऐसी लैब्स क्रिएट करिए जहाँ पर बच्चे कुछ इनोवेटिव सोच पाएं, इनोवेटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं, ऐसी चीज़ें सोचें। म्यूजिक एज अ कल्चर स्कूल में क्यों नहीं है, राइट? तो समथिंग दैट कैन क्रिएट मोर वेल राउंडेड पर्सनैलिटीज, राइट? ऐसे कल्चर को स्कूल में क्यों नहीं डेवलप करते हैं, कंपल्शन क्यों नहीं करते हैं कि एक स्टेज तक आपको इतने स्टूडेंट्स इस तरह के, आपको कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में या कुछ ना कुछ म्यूजिक में, किसी ना किसी चीज में यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट, चाहे पढ़ाई में हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको यू हैव टू बी गुड इनटू समथिंग। सो वो कंटिन्यूअसली डिस्कवर करिए एज अ स्कूल,
अपने हर स्टूडेंट के लिए डिस्कवर करिए। ये नहीं कि हमारे स्कूल में 7,000 बच्चे हैं तो हम 7,000 बच्चों का सिर्फ यही मैनेज करते हैं सुबह से शाम तक कि कैसे वो आएं और कैसे वो जाएं। लेकिन जब वो आपके पास रहते हैं तो वो 7,000 बच्चों में हर बच्चे के ऊपर आपका कंसंट्रेशन है या नहीं, इस बात को कौन देखेगा? सही ये बात बहुत है। इंपॉर्टेंट है। सो पेरेंट्स तो ये एक्सपेक्ट करते हैं और स्कूल ऐसा कर नहीं पाते, और इसी वजह से गैप्स रहते हैं। इसका खामियाजा बड़ा होके वो बच्चा वो भुगतता है, बच्चे के ऊपर ही आता है। जिसने गलती नहीं की फिर भी वो सजा भुगत रहा है। हाँ बिल्कुल है। और वो जिंदगी भर इस बोझ के दले दबा रहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सब कुछ दिया और मैं कुछ कर नहीं पाया। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कंडीशनिंग हो जाती है ब्रेन की ना, जैसे परत चढ़ जाती है। जिस माहौल में आप रहे हैं वैसा माहौल आपके ब्रेन के ऊपर हावी हो जाता है। तो अगर कुछ नया भी सीखना होता है ना तो उसको अनलर्न करना पड़ता है। उस परत को उतारेगा कौन? तो सही। परत जो चढ़ गई है साइकोलॉजिकली आपके ऊपर, उस परत को उतारना आसान नहीं होता। इसीलिए आसानी से चीजें बदलती नहीं है मेरठ जैसे शहर में भी, क्योंकि Correct. परत जो है वो बहुत मोटी हो चुकी है। उस परत समय को हल्का लगेगा। कौन करेगा? समय लगेगा सर, समय लगेगा। अच्छा सर जी, हमारे कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने करियर में बहुत कुछ करने की सोचा होगा बट वो नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं एक एक छोटी सी पंक्ति इंसान को मोटिवेट कर देती है, बूस्ट आउट कर देती है। तो आपका कुछ हमारे ऐसे दर्शकों के लिए मैसेज, ऐसे यूथ के लिए मैसेज जो बहुत कुछ कर सकते हैं बट वो कहीं ना कहीं अपनी इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं, तो कुछ अगर आप उन्हें मैसेज देना चाहें तो प्लीज दीजिए ताकि वो मोटिवेट फील करें और शायद अपने करियर को दोबारा से स्टार्ट करें। भाई देखो, ऐसा कोई रास्ता नहीं होता जो उसका मजा ही क्या उस रास्ते का जिसमें कठिनाई ना हो, राइट? और ऐसे ही कठिनाई वाले रास्तों पर चल के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एक तो खुशी भी मिलेगी आपको और सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। तो कोशिश ये करनी है कि रास्ते कितने भी कठिन हो, आप अपने जो कारवां है उसको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। आप उस काम को लगातार करते रहेंगे। ये जरूर देख लेंगे कि आप जिस काम को कर रहे हैं आपकी काबिलियत उसमें है या नहीं, इस बात को जरूर साबित कर ले किसी भी रास्ते पर चलने से पहले। और सर एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि उन पेरेंट्स के लिए होने वाली है ये बात जो अपने बच्चों को सोचते हैं कि अगर वो क्रिएटिव फील्ड में चले जाएंगे तो शायद वो अपना करियर नहीं बना पाएंगे। तो उन पेरेंट्स के लिए स्पेशल ये मैं बात पूछने वाला हूँ कि सर आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को अपनी ईगो के लिए और अपने फालतू की सेटिस्फेक्शन के लिए, सोसाइटी के लिए 4 लोग क्या कहेंगे उन 4 लोगों के लिए अपने बच्चे को किसी भी करियर में डाल देते हैं बिना उस बच्चे से पूछे कि तुम इसमें अच्छा कर पाओगे या नहीं, तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है या नहीं। तो आप कुछ उन पेरेंट्स से कहना चाहेंगे? पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चों को थोड़ा इंडिपेंडेंट छोड़िए। जितना इंडिपेंडेंट छोड़ेंगे उतना कॉन्फिडेंट देखेंगे उनको आप। तो अगर आप उनको अपने डिसीजंस लेने देंगे, हाँ इस बात का सुपरविजन जरूर रखें, जैसा मैंने कहा कि उनकी काबिलियत जो वो सोच रहे हैं उसके आसपास जरूर होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आप ध्यान देंगे तो आपको बच्चे भी खुश नजर आएंगे और वो अपने मार्ग पे जो भी उनका लक्ष्य है, जो भी पर्पस है लाइफ में, उस पर वो बहुत अच्छे से उसको कर पाएंगे। तो पेरेंट्स को तो ये जरूर सोचना चाहिए कि जितनी फ्रीडम हम बच्चों को दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले पाए। उनके डिसीजंस खुद ना ले पेरेंट्स, खास तौर से। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपने कीमती टाइम में से समय निकाला और हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ बताया। मैंने तो बहुत कुछ सीखा, अब मुझे इनका पता नहीं, शायद इन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। वैसे इंटेलिजेंट ऑडियंस है मेरी। नहीं, थैंक यू सो मच गौरव, इट वाज फैंटास्टिक टॉकिंग टू यू। सेम हियर सर, थैंक यू। और आप लोगों को पता है क्या करना है, इस पॉडकास्ट में से अच्छी अच्छी चीजें निकाल के पॉकेट में रख लेनी है। वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट मेरे मोटिवेशन को बढ़ा देता है, तो उसको बढ़ाए रखो ताकि मैं नई नई वीडियो लाता रहूं, नए नए टॉपिक पे लाता रहूं और आपकी हेल्प करता रहूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एनिमेशन पता लग गया होगा कैसा होता है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। राम राम, जय हिंद।